वो कह रहे हैं कि आपने फर्जी मतदान कराया है प्रशासन की सरकार की मदद से, लेकिन इसके बावजूद भी उनके फेवर में गया होगा। लेकिन 9% कम मतदान हुआ है, वो उत्साह क्यों नजर नहीं आया? क्या नरोत्तम मिश्रा उसकी वजह है? कार्यकर्ताओं ने उतनी जोश के साथ काम नहीं किया, या कोई और वजह देखते हैं आप? रजत जी, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण यह है कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का वहां पर प्रदर्शन होना और वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित होना और हर व्यक्ति को अधिकार मिलना कि वे अपने मतपत्र का प्रयोग अपने हिसाब से करें। और इसके लिए लगभग 16 सुरक्षा कंपनियां, 1422 जवान वहां पर, डीआईजी साहब खुद सुनील कुमार साहब वहां पर, चंबल रेंज की जो डीआईजी है, वे सतत वहां पर दौरे कर रहे थे। अगर मुझे लगता है कि जो झूठ प्रदर्शित करते हैं सदन के अंदर बैठ के और जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वही सदन के बाहर भी करते हैं। 40 स्टार प्रचारक थे, आपका दायित्व था कि वहां की जनता को आप प्रोत्साहित करें, लेकिन आप हतोत्साहित कर रहे थे। जिगना गांव में लोगों ने आपके खिलाफ जो है, वहां के दलितों ने आपके खिलाफ जब भाषा का उपयोग करा, तो आपने जिगना गांव को जो है कह दिया कि वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पर अनीति हो रही है। लेकिन उसके पूर्व की रिकॉर्डिंग्स भी, वहां पर जब जीतू पटवारी पहुंचे थे तब गांव के लोगों ने विरोध करा था। तो मुझे लगता है हमने प्रयास करा है कि वहां पर हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग अपने मन के अनुसार कर पाए, और उसी को लेकर प्रशासन ने पूरी सतर्कता के साथ में कार्य करा है। तो मुझे लगता है एक सफलतम चुनाव जब होता है, 71% के आसपास का आंकड़ा पहुंचना, और देश में जब दूसरी जगह पर भी इसी समय पर जब उपचुनाव थे, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में तो 2 गुने वोट परसेंटेज रहा बीजेपी। और दूसरी बात है कि आप अगर पुराना आंकड़ा निकालेंगे तो एक रामायण जी का दोहा है कि जो ग्रह लगन वार तिथि सब भय अनुकूल। 2008 में ये सब लोग खिलाफ थे, यही लोग थे। राजन भारती जी अगेंस्ट लड़े थे, घनश्याम सिंह जी अगेंस्ट लड़े थे, अवधेश सिंह जी अगेंस्ट लड़े थे, और उस समय वोटिंग परसेंटेज गिरा था और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुतायत में वोट दिए थे। तो मुझे लगता है कि वो फिर से दौर आया है, जनता ने बढ़ चढ़कर भारतीय लेकिन जनता व्यास जी, पार्टी आपने कहा कि वो को दिया। हतोत्साहित कर रहे थे, 40 उनके स्टार प्रचारक थे, लेकिन आप तो उत्साह भर रहे थे ना, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री आपके। तो वो उत्साह क्यों फीका पड़ गए? आप ही बढ़ा देते। या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा वोटर तो निकला, कांग्रेस का नहीं निकला? प्रदेश जी, निश्चित रूप से लगभग 290 शक्ति केंद्र का निर्माण किया गया था, 5-5 बूथ पर कार्यकर्ता और हमारे वरिष्ठ नेतागण, और ये घर घर जनसंपर्क कर रहे थे। मुझे बताइए, कांग्रेस का ऐसा कोई भी कार्यकर्ता या नेता दिखा हो जो जनसंपर्क कर रहा हो? जीतू पटवारी एकला चलो की नीति में थे, आखिरी दिन जो है शादी ब्याह की तरह मंच में सब आ गए, और जो रिसेप्शन के बाद फोटो होता है वो फोटो खिंचवा के चले गए। तो मुझे लगता है एक तरफ हतोत्साहित करना और एक तरफ प्रोत्साहित करना, और इसीलिए मैंने 2008 की बात करी। यही लोग थे, सब खिलाफ थे, और उसके बाद भी हारे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय जीते, और आज भी वही परिस्थिति निर्मित हुई है। जनता ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी, जो प्रारंभिक हमारा अनुमान है, निश्चित रूप से उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकला है। और जो जनता ने पूर्व में वोट दिया था वो खराब हो गया ना, राजन भारती जी भ्रष्टाचार के आरोप में। तो मुझे लगता है ठीक। कि एक हतोत्साहित का कारण वो भी था। दूसरा, जो उपचुनाव होता है, कई बार प्रवासी मतदाता उस समय पर उपस्थित नहीं हो पाता, इस कारण भी मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज में कमी आई है। लेकिन ओवरऑल अगर देश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का चुनाव व्यवस्थित हुआ है, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़िया हुआ है, और हम आशान्वित है कि जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय अर्जित करेगी। ठीक है।